नमस्ते, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है। कि बहुत से लोगों ने आपको बहुत सी कथाएं सुनाई होगी, लेकिन ये कथा आपको बताएगी कि वासना और खूबसूरती में अंतर क्या है। और श्री कृष्ण के कैरेक्टर पे बहुत सी दुविधाएं पैदा हुई है, तो उससे भी आपको क्लियर करेगी। कि कथा ये कहती है कि श्री कृष्ण एक बार झील के किनारे गए, तो वहाँ कुछ स्त्रियां नहा रही थी। तो कृष्ण ने स्त्री को नग्न अवस्था में देखने के लिए उनके कपड़े चुरा लिए और पेड़ पे बैठ गए। तो ये कहानी आपने सुनी होगी, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हो? आम नागरिक, आम व्यक्ति यही देखेगा कि श्री कृष्ण के अंदर वासना उठी, वो भी चाहते हैं कि स्त्रियां नग्न अवस्था में बाहर निकले और वो उसे देखें। तो आपके लिए ये नज़रिया होगा, है कि नहीं? लेकिन इस कथा को मैं पूरा करता हूँ इस वीडियो में। तो कृष्ण थे 5 साल के, तो 5 साल वो माखन चोरी करके खाते, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए अपने विलेज में, गांव में। सब जानते हैं उन्हें। श्री कृष्ण नटखट हैं, बहुत ज़्यादा चंचल हैं, और उनकी दिव्य ज्योति प्रज्वलित है, बचपन से प्रज्वलित है, और कभी कभी जाग जाती है, तो बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं। इसकी वजह से और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपने गांव में। तो वो हो जाते हैं 7 साल के। अब 7 साल के हो गए, तो गुरु प्रथा के हिसाब से जो भी व्यक्ति 7 साल का हो जाता है, वो अभी गुरु के शरण में जाता है ज्ञान ग्रहण करने के लिए, उसकी शिक्षा पूरी करने के लिए। क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर होता है, बिना ज्ञान के आप समाज में जी नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे। आप स्कूल जाओगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। भले आज के स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ कि 90% कचरा है, लेकिन फिर भी 5% तो काम आता है। आप पढ़ना लिखना सीखते हो, लैंग्वेज के बारे में समझते हो, राइटिंग सीखते हो, लिखना पढ़ना, ये चीज़ें तो आपके जीवन में हर जगह काम आती है। टाइपिंग करना, तो कंप्यूटर पे टाइप करते हो, यहाँ पे भी मोबाइल में भी सर्च मारने के लिए टाइप करते हो। तो ज्ञान तो है, स्कूल का ज्ञान कहीं तो काम आ रहा है, 5% तो काम आ रहा है समाज में, लेकिन आ तो रहा है। तो उस समय 7 वर्ष के श्री कृष्ण हो गए, तो गुरु के शरण में गए ज्ञान ग्रहण करने के लिए। कहते हैं कि जो 64 कलाएँ हैं, लोगों को सीखने में कई जन्म लग जाते हैं, श्री कृष्ण ने वो 2 महीने में सिद्ध कर लिया, कहा जाता है। तो श्री कृष्ण इतने तेजस्वी, लेकिन अब 64 की 64 कलाएँ वो नहीं सीख पाए। हो सकता है उसमें कुछ कलाएं हो, उन्होंने जल्दी सीख ली, लेकिन कुछ कलाएं हैं जो उम्र के साथ ही सीखी जा सकती है। अब 64 कलाओं में शादी और स्त्री संबंध के बारे में भी जिक्र है। गुरु ज्ञान दिया करते थे उस वक्त। अब ऐसा नहीं है कि पौन दिखा के ज्ञान दे रहे हैं। कहा जाता है कि ऊर्जा के हिसाब से जैसे समझा सकते हैं साइंटिफिकली, लैंग्वेज थी, बायोलॉजिकल लैंग्वेज होती है कि नहीं। 10th में एक बुक है, एक चैप्टर है बुक के अंदर, बहुत प्रसिद्ध चैप्टर है। पूरे 10th में मैथमेटिक्स फेमस नहीं हो पाया, लेकिन ये बुक फेमस हो गई, जो साइंस के आखिरी चैप्टर में दर्शाई गई। उस वक्त जो गुरुकुल में सिखाया जाता था, जो समझाया जाता था, तो जीवन के बारे में बताया जाता था, स्त्रियों के बारे में, स्त्री की दिव्यता के बारे में गुरु ने बताया। अब श्री कृष्ण को भी उत्सुकता हुई, इच्छा हुई जानने की कि आखिर स्त्रियों में वो छुपा हुआ राज क्या है। तो अब छुपा हुआ राज, तो शुरुआत में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को देखा, तो स्त्रियां तो जैसे कि आप जानते हो 16 श्रृंगार, तो वो छुपा हुआ राज जानना चाहते थे। अब छुपा हुआ तो देखिए, एक लड़का होता है, एक पुरुष होता है, वो उसकी नग्न अवस्था को जानता है, जाहिर सी बात है कि नहीं। बचपन में हम नग्न अवस्था में रह चुके हैं, तो वह पता है कि आप भी श्री कृष्ण को देखते हो लंगोट की अवस्था में, श्री कृष्ण माखन खाते हुए, चोरी करते हुए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ नदी में नहाते हुए। तो नग्न अवस्था में दोनों को, पुरुष और पुरुष को देखा है। अब उनको स्त्री को जानना है, तो अब स्त्री तो कहाँ से शुरू करें? पहले है कि आपने स्त्री के शरीर को जान लिया, स्त्री के शरीर को जान लिया, तो अब इसमें भी वो रहस्य नहीं छुपाए। तो अब गहराई में उतरना पड़ेगा, स्त्री के अंतरम में उतरना पड़ेगा, उसकी आत्मा में उतरना पड़ेगा। जब कृष्ण ने स्त्री को देखा, तो श्री कृष्ण की जो ऊर्जा थी ना, कुंडलिनी ऊर्जा, वो हृदय को छूने लग गई। और श्री कृष्ण कि जब ऊर्जा हृदय को छूने लगी, तो श्री कृष्ण और स्त्री में कोई अंतर नहीं बचा। श्री कृष्ण स्त्री बन गए, उनके भी स्तन उभर आए,
आपने अपने जीवन में स्त्रियों को किस नज़र से देखा, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वरूप रिफ्लेक्ट करता है आपके अंतरम को। आप अंतरम में जैसे होंगे स्त्रियां तुमको वैसी दिखेगी। आप अंदर से वासना से भरे हुए तो स्त्रियां वासना से दिखेगी। श्री कृष्ण को स्त्रियों में वासना नज़र नहीं आए, श्री कृष्ण को स्त्रियों में श्री कृष्ण ही नज़र आए, तो वो खुद को ही स्त्रियों में देख रहे हैं, तो इसलिए तो वो स्त्री में बदल गए। श्री कृष्ण जब स्त्री को देखते तो स्त्री में बदल जाते हैं, तो इसलिए तो वो रास लीला कर पाते हैं, इसलिए तो वो सखी बन पाते हैं। श्री कृष्ण की कितनी सखियाँ हैं। अब एक प्रमाण देता हूँ। एक बहुत समय पुराने जो राजा थे, लखनऊ के राजा, तो लखनऊ के राजा को आपने देखा होगा, तो लखनऊ के राजा का बड़ा अजीब मिजाज था अंग्रेज़ों के समय। वो अपना एक निप्पल है ना, ये वाला एक निप्पल, ये बाहर रखते थे। अंग्रेज़ों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो तो अपने राजा तो राजा होता है, अपने ठाठ में ही जिएगा भाई। मैं राजा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा। तुम कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मेरे कपड़े स्वाभाविक नहीं है समाज के हिसाब से। तो अंग्रेज़ों ने बहुत एलिगेशन लगाए उन पे, लेकिन वो तो अपने हिसाब से जीते। तो पहले के जो राजा हुआ करते थे वो एक प्रथा से गुजरते थे। महाभारत के बाद जो चक्र चला, चक्रव्यूह रचा गया, उस चक्रव्यूह में सर्वाइव करने के लिए अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रथा के हिसाब से श्री कृष्ण को साधा, श्री कृष्ण के ज्ञान को और गीता को साधा। तो उस हिसाब से वो उनके स्वरूप में आए। तो अब उस समय का जो चालबाजी थी राजा की, तो उस हिसाब से वो राज करता था। कहने का श्री कृष्ण की अवस्था में तो नहीं आ पाए, लेकिन चालबाजी से समाज को धोखा देना सीख लिया लोगों ने। उस हिसाब से अंग्रेज़ों ने इनसे अच्छे तरीके से सीखा, तो भारत को ज़्यादा 200 सालों तक गुलाम बना के रखे और बहुत ज़्यादा लूट पाए। कहने का अर्थ, तो आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, जो भारत देश में ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचार्य के पालन के आड़ में स्त्रियों के साथ सोते हैं, संबंध बनाते हैं, यही कार्य हो रहा होता है। वो सोचते हैं कि वो श्री कृष्ण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंडलिनी ऊर्जा का एक खास स्तर आता है जहाँ पे आप अपना रूप बदल सकते हो। तो श्री कृष्ण जब उस अवस्था में पहुँचे तो उनको ये खास रहस्य के बारे में पता चला। हम इस कथा को ज़्यादातर वासना स्वरूप से देखते हैं, तो हम श्री कृष्ण के कैरेक्टर को नहीं समझ पाते। जबकि श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर है, एक अडल्ट वर्जन का कैरेक्टर है, उसमें उन्होंने किसी भी तरह की शर्म नहीं की, ज्ञान को समझने के लिए समर्पित थे, सर्व हर चीज़ के साथ समर्पित थे। जब उनकी जो ऊर्जा जागी, ऊर्जा की धारा जब ऊपर की तरफ बही, तो उन्होंने बांसुरी बजाई, राधा के संग नाचे। तो आप एक धारा देखोगे कि बीच में वो बांसुरी बजा रही, सारी गोपियाँ आसपास घूम रही है। तो इस तरीके की प्रक्रिया आज भी भारत देश में फॉलो की जाती है। गरबा रास खेलते हो, चारों तरफ घूमते हो, तो क्या यूनिवर्स का प्रतीक है कि सब लोग एक ही जुट होके एक ही प्रक्रिया कर रहे हैं। तो एक एनर्जी का सोर्स बन रहा है, चक्र बन रहा है एनर्जी का। इस चीज़ को मक्का मदीना में भी आप देख सकते हो कि एक पत्थर रखा हुआ और चारों लोग घूम रहे हैं चारों तरफ। तो एक समय ऊपर से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मक्का में जो प्रक्रिया की जाती होती है, घटती है, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वहाँ पे भी कुछ चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। चमत्कार कैसे होते हैं कि आपके मन के हिसाब के आपके शरीर का स्वरूप बदल रहा है। इस तरीके के चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है, श्री कृष्ण को आपको समझना है, भगवत गीता को आपको समझना है। तो भगवत गीता में से आपको वही ज्ञान ग्रहण होगा जो आपके अंदर मौजूद है। आप उसमें से कोई ब्रह्मास्त्र नहीं निकाल सकते अगर आप ब्रह्मास्त्र के योग्य नहीं हो तो श्री कृष्ण ने तो बहुत कुछ दिया है गीता में, लेकिन आपकी समझने की क्षमता होनी चाहिए कि उस संस्कृत के एक शब्द से आप क्या खोज सकते हो, क्या शास्त्र का कौन सा हिस्सा, कौन सा रहस्य जान सकते हो, जिससे आप अपने जीवन को रूपांतरित करो। तो मेरी कथा में कुछ हमेशा अलग ही मिलेगा, मेरी दृष्टि कुछ अलग ही देखती है, इतनी गहरी, इतनी अंतरम में पहुंचती है कि कुछ नहीं बचता। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये एक रहस्य है, एक राज है जो सदियों से छुपाया गया है आम लोगों से। एक और चीज़ याद आई कि आज के समय कुछ गुरु हैं जो स्त्रियों पे बहुत एलिगेशन लगाते हैं कि स्त्रियों की गलती, कि इस तरीके के कपड़े पहन के निकल रही है इसलिए समाज इस तरीके से बेहुदा हो रहा है, सनातन धर्म बेहुदा हो रहा है, सनातन धर्म पे दाग लग रहा है। तो स्त्रियों से कभी भी सनातन धर्म पे कभी दाग नहीं लगा है। आप लोग दाग लगा रहे हो, बैठे बैठे आप दाग लगा रहे हो। साधु और संत खुद को सिद्ध करते हैं, जब वो अंदर से सिद्ध होते हैं तो वासना उनको छू नहीं पाती है।
किसी भी स्त्री का शरीर उनको प्रभावित नहीं करता अंदर से, वो बदल जाते उसी में ही। उनके लिए वही दिव्यता हो जाती है, वही परमात्मा हो जाता है। तो स्त्रियां कोई भी कपड़े पहन के निकले या नग्न अवस्था में निकले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज्ञानी को, एक सिद्ध पुरुष को, एक संत को, क्योंकि वो सत्य जानता है, वो दृष्टि का ज्ञाता है। उसकी दृष्टि इतनी अंतरम में उतरी हुई है कि उसे हर जगह परमात्मा नज़र आता है। और परमात्मा स्त्री के रूप में, तो वो स्त्री के रूप में बदल जाता है, क्योंकि वो समर्पित है परमात्मा के आगे। तो आप जैसे समर्पित होगे जिसके आगे, आप वैसे बदल जाओगे, वैसा चरित्र निखर जाएगा आपका। आप किसी स्त्री से प्रेम करोगे तो स्त्री जैसे बन जाओगे, उसी स्त्री जैसे बन जाओगे। जिस स्त्री के साथ संबंध बनाओगे, आप उसी के कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लोगे। बुद्धिहीन स्त्री से आप संबंध बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ घटेगा नहीं, प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, पुरुष पे भी पूरा प्रभाव पड़ेगा। फास्ट रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ। क्यों होता है ये कि एक लड़का पहले एक शेर की तरह जीता था, फिर अचानक से भीगी बिल्ली बन गया स्त्री के आगे, क्योंकि उसकी करुणा और उसके भाव ने उसको अंदर से बदल दिया, उसके अंदर की तंत्रिकाओं को छेड़ दिया। तो अब इसे वो संभाल नहीं पा रहा है। स्त्रियों को तो आदत है बचपन से, तो यहाँ पे हमें स्त्रियों को नहीं बदलना है। स्त्रियाँ जो कर रही है उसको जैसा पसंद, उसको जैसे स्वरूप में रहना पसंद। आप सिर्फ अपना ज्ञान, अपने ज्ञान से खुशबू फैलाइए, अपने ज्ञान से लोगों को स्टेबल करिए, लोगों को इतना योग्य बनाइए। अगर आप इसे समझ पाए तो आप खुद को समझ पाओगे, अपने सिस्टम को समझ पाओगे, अपने जीवन को समझ पाओगे और आसपास के जीवन को भी समझ पाओगे। तो आशा करता हूँ ये विचार आपको किसी भी तरह से हर्ट ना करे। मैंने जो चीज़ें बताई है वो सामाजिक तौर पे, उस आध्यात्मिक तौर पे एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ती है। बाकी आपकी जो गुरु होते हैं, जो कथाएं सुनाते हैं, वो एक कहानी के तौर पे अच्छी लगती है सतही तौर पे, लेकिन आपके जीवन में किसी काम नहीं आएगी। श्री कृष्ण पेड़ पे चढ़ गए स्त्रियों को कपड़ा लेके, और स्त्रियां नग्न अवस्था में बाहर आके, कृष्ण बड़े हंसमुख हैं, बड़े चंचल हैं, तो बड़ा उनको मज़ा आ रहा है उनको ऐसी अवस्था में देख के। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा कि कृष्णा भी, वो भी वासना स्वरूप है, उनके अंदर भी वो भी वासना को अपने जीवन में जगह देते हैं। तो फिर तो वो दुर्योधन का साथ देते, ऐसा ही था। तो परमात्मा को समझिए, ज्ञानियों को समझिए, जीवन को समझिए, ऊर्जा को समझिए, ज्ञान को समझिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, ना कि एक गलत दिशा पकड़ के, एक गलत अवस्था का सहारा लेके अपने जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश करें। फिर आप जब गिरोगे ना, तो ऐसे नीचे गिरोगे कि इस जीवन में तो क्या कई जीवन लग जाएंगे उठने में। 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, लेकिन अनलाइटेंड 1-2 भी नज़र नहीं आते। मुश्किल से एक नज़र आया है मुझे अभी तक। अब उसका रहस्य मैं फिर कभी खोलूँगा जब सही समय आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। किसी तरह का सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।